नमस्कार साथियों, मैं अमृत आपका स्वागत करता हूं। साथियों, ये जो 70th बीपीएससी है, इसमें अभी तक के इतिहास में सबसे अधिक वैकेंसी जो आई है। क्या ये जो मैं कह रहा हूँ, क्या ये ऑफिशियल है या रूमर है? तो सबसे पहली बात कि ये ऑफिशियल है, और मैं आपको इसकी अगर पिक्चर दिखा पाऊँ तो ये है कि देख सकते हैं कि आपके पास 2000 के आसपास यानी 1929 वैकेंसी जो है वो आई है। और इसमें 200 तो वैकेंसी जो है वो अनुमंडल पदाधिकारी की है, और डीएसपी की जो वैकेंसी है 136 आप देख रहे हैं। फिर बिहार कर आयुक्त है और ग्रामीण विकास पदाधिकारी है। ये सारे वैकेंसी जो है वो 1929 वैकेंसी है। ठीक है, तो वैकेंसी अगर ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ये है कि कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, और कट ऑफ अगर कम जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम ये करेंगे कि आपके पास ये स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को पास करने की। इस एग्ज़ाम के अंदर अगर आपने एक रिजल्ट बनानी है तो अप्रॉक्स आपके पास सब कुछ काट कुट के 50 दिन बाकी है। ठीक है, और 50 दिन में हम कैसे प्रिपेयर करें, तो इन प्रिपरेशन की अगर सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है हर टॉपिक को लेकर होनी चाहिए। जैसे कि इसमें क्या होता है कि लगभग पिछली बार भी 6 लाख प्लस लोगों ने फॉर्म भरा था। तो 6 लाख प्लस लोगों ने अगर फॉर्म भरा है पिछले बार के एग्ज़ाम में भी, ठीक है, जहाँ वैकेंसी इतनी कम थी, उससे पहले 68 में 6 लाख प्लस था, और इसमें लगभग 3 लाख के आसपास वैकेंसी 69th में भी लोगों ने फॉर्म भरा। यानी कि कम वैकेंसी के बाद भी इतने लोग इसलिए फॉर्म भर देते हैं कि एक दो कारण हैं इसके। पहले कारण ये होते हैं कि जो एक तो वैकेंसी कम आती है और लोग को बड़ा ल्यूक्रेटिव जॉब लगता है कि प्रीलिम्स जो है अगर निकल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं। उनको ना प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को देखकर लगता है कि प्रीलिम्स निकल जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स के बाद इसमें मेंस भी होता है। ठीक है, और मेंस की पढ़ाई में जो है आपको आंसर्स लिखने हैं और सारी की सारी चीज़ें करनी है जो एक्चुअल अधिकारी आपको बनाएगा। यानी मेंस ही आपको अधिकारी के रूप में जो है आपको चयनित करेगा। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ये बातें क्लियर है। यानी कि अगर 6 लाख बच्चे अगर इसमें फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी जो कंपटीशन है वो 1.5 लाख बच्चों से है। और इस बार चूंकि 2000 फॉर्म आ रहा है तो लगभग आप ले लीजिए कि कम से कम 7-8 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। हाँ, क्योंकि 6 लाख की स्ट्रेंथ हमने पहले भी देख रखी है, तो 7-8 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। और अगर आपकी कंपटीशन माने तो कम से कम 3-4 हजार लाख लोगों से होगी, क्योंकि जैसे जैसे रीच बढ़ रही है एजुकेशन की, वैसे वैसे लोगों में जो है जो मटेरियल है उनको प्रिपेयर करने की जो टेक्निक है और सारी चीज़ें हैं, इन कारण से आप कम से कम मान लो 3 लाख स्टूडेंट के साथ जो है वो आपकी कंपटीशन फाइट होगी, सिर्फ कंपटीशन। लेकिन प्रीलिम्स के रिजल्ट जो होंगे वो लगभग 2000 × 10 मतलब 25,000 ले लो कि 25,000 रिजल्ट प्रीलिम्स का आएगा। तो करना इसकी तैयारी कैसे है, तो सबसे पहले आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है कि आपको सिलेबस की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप घटना चक्र लगाकर जा रहे हैं तो क्योंकि घटना चक्र जो है बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए जो है बहुत रामबाण होती है, तब जब आप पिछले ट्रेंड को पढ़ते जा रहे हैं और फिर आपने देखा कि क्वेश्चंस आपने पीवाईक्यू कुछ करे, और पीवाईक्यू करने के बाद जो है आप क्वेश्चंस देख रहे हैं कि घटना चक्र जो है उससे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। लेकिन 69th बीपीएससी के बाद जो है उन्होंने थोड़ा ट्रेंड चेंज करा है, और अब क्वेश्चंस जो है वो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बेस पर बनेगा। घटना चक्र याद करके आप जाएंगे तो लगभग 40% क्वेश्चंस बना पाएंगे, 50% क्वेश्चन बना पाएंगे, आधे क्वेश्चंस बना पाएंगे। आधे क्वेश्चंस में आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जब तक नहीं है, क्वेश्चंस बनने के चांसेस कम है। पहले जो है बीपीएससी डेट स्पेसिफिक, पर्सन स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता था, अब वो यूपीएससी टाइप या यूपीपीसीएस टाइप क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, तो बातें ये क्लियर होनी चाहिए अगर आप बिगनर हैं तो आप तैयारी कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात कि आपको सबसे पहले हिस्ट्री को उठानी चाहिए। ठीक है, जिसका प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है इस एग्जामिनेशन में। हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले करो। ठीक है, और
और हिस्ट्री में ये दोनों हिस्ट्री होनी चाहिए, एक इंडियन और बिहार की हिस्ट्री जो है वो साथ साथ करना। और इसके लिए अगर बुक आप देखें तो इसके लिए जो बुक है वो क्राउन पब्लिकेशन की बुक आती है, वो आप ले सकते हैं, या फिर इम्तियाज अहमद सर की बुक आती है वो ले सकते हैं। तो आप ऐसा करना कि क्राउन पब्लिकेशन की जो बुक आती है, जो ये बिहार की हिस्ट्री की बारे में मैं कह रहा हूँ, बिहार की हिस्ट्री के लिए क्राउन पब्लिकेशन की बुक आती है, और या इम्तियाज अहमद सर की बुक है वो जो है वो ले लेना। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, और स्पेक्ट्रम बेस्ट बुक है, ठीक है। ये आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेवल में मदद करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें हिस्ट्री के बाद पॉलिटी के लिए तो एक रामबाण है क्या, ये लक्ष्मीकांत जो है, उसके अलावा जो है किसी को छूना नहीं है, पॉलिटी आपकी पार हो जाएगी। और पॉलिटी के क्वेश्चंस ना आर्टिकल स्पेसिफिक अब तक पूछे जा रहे हैं, हाँ, कि आर्टिकल 76 में क्या है, आर्टिकल 14 में क्या है, 16 में क्या है, 25 में क्या है, 17 में क्या है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो पॉलिटी के को लेकर जो है सिर्फ लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ लेते हो तो पॉलिटी में इतने डीप अंडरस्टैंडिंग में पॉलिटी नहीं पूछ रहा है कि मेंडेमस क्या है, रीट क्या है, या फिर आपको प्रोहिबिशन क्या है। ये सारे क्वेश्चंस जो है यूपीएससी में आपको देखने को मिल रहे हैं, बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं। वो आर्टिकल 226 क्या है और 232 क्या है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल स्पेसिफिक क्वेश्चन तो इसमें है बीपीएससी में, लेकिन डीप अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस पॉलिटी के हिसाब से अब तक मोस्टली बहुत सारे पीसीएस में कम है, ठीक है। तो हमने हिस्ट्री की बात कर ली, पॉलिटी की बात कर ली। तीसरी बात है ज्योग्राफी। साथियों, ज्योग्राफी के अंदर इसके क्वेश्चंस की जो मात्रा है वो मतलब कम होती है, लेकिन आपको ज्योग्राफी को तैयार करने के लिए एक बुक है महेश वर्णवाल की, उसको ले लो, ठीक है। महेश वर्णवाल सर की बुक लेने के बाद ज्योग्राफी चूँकि इतने कम दिनों में तैयारी करने में मैं मानता हूँ कि उसमें दिक्कत होगी, तो ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है कि इसके क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, इसके क्वेश्चंस घटना चक्र से लगाइए, ठीक है। और इस ज्योग्राफी में क्या है कि इसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं, कि ज्योग्राफी बहुत साइंटिफिक सब्जेक्ट है। एक बार अगर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सारी चीज़ें आप समझ लेते हैं तो फिर ज्योग्राफी के अंदर जो है उतनी ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात है, इसमें ज्योग्राफी में मेहनत कहाँ करने की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, यहाँ मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी जो ज्योग्राफी में मेहनत करने की आवश्यकता है कि अगर हम ये बात करें जैसे रिवर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया या लेक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया, तो बहुत सारे इसको मैं मैप बेस्ड में ही मानता हूँ। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस आपको पढ़ना पड़ेगा। और ज्योग्राफी में महेश वर्णवाल सर की बुक ये हो गई, और जब आप ये क्राउन पब्लिकेशंस की बुक लेंगे ना बिहार स्पेसिफिक, तो उसी में ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये बिहार को लेकर जो बीपीएससी की रिक्वायरमेंट है वो सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगे अगर आप वो चाहे इम्तियाज सर की बुक ले लें या फिर क्राउन पब्लिकेशन की बुक ले लें, ठीक है। ये बातें हो गई। अगली बातें हैं कि चौथा जो सब्जेक्ट है वो है साइंस। साइंस मैं मानता हूँ कि इसकी जो प्रीलिम्स है, बीपीएससी का प्रीलिम्स, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है भाई। साइंस की जो रोल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइंस में। और अगर आप साइंस नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो वो मतलब साइंस के क्वेश्चंस ऐसे समझो कि एनटीपीसी वाले जो लोग हैं, जो या एसएससी वाले जो लोग हैं, उसके लेवल का साइंस क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साइंस एंड टेक नहीं है जो यूपीएससी में हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। साइंस का क्वेश्चन जो है, जो एसएससी या एनटीपीसी वाले जो बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें ये कि सेल के बारे में बताओ कि सेल को किसने खोजा था, या फिर कि जो अगर प्लांट किंगडम है तो उसमें कितने तरीके के प्लांट किंगडम में बांटा गया है। और साइंस के क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं कि जैसे कि मान के चलो बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो है साइंस में भी, अगर मैं देखूं कि साइंस में भी अगर हम बात करें तो इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो है वो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है।
केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, लेकिन बायोलॉजी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, और जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें एंजाइम है, ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, साइंस के लिए हम क्या करेंगे? साइंस के लिए जो बुक अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो ये लूसेंट की बुक आती है, उसको आप पढ़ेंगे तो ये बेस्ट है साइंस के लिए। और अभी चूँकि कम दिन है तो आप क्या कर सकते हैं कि लूसेंट की ऑब्जेक्टिव की भी बुक आती है, तो ऑब्जेक्टिव जो है वो कहीं से वीडियो देखो और ऑब्जेक्टिव इसके क्वेश्चंस को मारो, इससे बहुत हेल्प मिलेगा। लेकिन साइंस के क्वेश्चंस अच्छे पूछ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा साइंस एंड टेक भी मिला है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें मैथ की, मैथ के क्वेश्चंस जो है बहुत बेसिक होते हैं, मैथ के क्वेश्चंस उतने डीप नहीं होते। मैथ के क्वेश्चंस जो है अगर आप PYQ बना रहे हैं, ठीक है, तो PYQ अगर PPSC की आप सॉल्व कर रहे हैं तो मैथ के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। और मैथ के क्वेश्चंस के लिए कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसके PYQ जो है वो पढ़िए, मैथ के क्वेश्चंस जो है वो बन जाएंगे। अगर आपको पढ़ना ही है अगर कोई बुक, तो थोड़े बहुत जो बेसिक SSC लेवल के होंगे या NTPC लेवल के बुक होंगे जो भी टीचर्स के, उनको पढ़ सकते हैं। तो मैथ के लिए मैं स्पेसिफिक किसी बुक को जो है वो रिकमेंड नहीं करूँगा। अच्छा, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो है करंट अफेयर। साथियों, करंट अफेयर के लिए जो BPSC के लिए जो बुक है वो एडुटेरिया है। एडुटेरिया जो है वो बेस्ट कह सकते हैं, या फिर इसमें एक और या SPD की बिहार के लिए आती है। इन दोनों में किसी को फॉलो कर सकते हैं। हालांकि करंट अफेयर अब जो है वो थोड़े बाहर भी आते हैं, तो करंट अफेयर को लेके आप अभी से तैयारी करें, हर दिन पढ़ें, और करंट अफेयर को लेकर जो है वो हमेशा आप टेस्ट देते रहें, तो करंट अफेयर में जो है वो समस्याएं नहीं होंगी कि हर दिन आपने उठाया। और करंट अफेयर के बेसिक जो टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो करंट अफेयर के हर दिन क्यूज बनाकर जो है वो देते हैं, तो वो जो है आप उसको कर सकते हैं। तो अगर इसको अगर हम एक ये करें कि अगर हम इसको आपको ये बताएं कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा है हिस्ट्री, पहले नंबर पे अगर हिस्ट्री रखें, दूसरे नंबर पे हम रख रहे हैं आपके सामने साइंस। मेरी नज़र में साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरे नंबर में है पॉलिटी, चौथे नंबर में है इस सब में से, ठीक है। और इस सब में से अगर मैं बात करूं कि हिस्ट्री साइंस के बाद अगर बात करनी हो तो आप यहाँ करंट अफेयर डालिए, ठीक है। और चौथे नंबर में जो है वो है पॉलिटी, पांचवें नंबर में जो है वो है ज्योग्राफी, ठीक है। और छठे नंबर में 10 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन बहुत डुएबल होते हैं, कोई भी कर सकता है PYQ से, ठीक है। और इसमें क्या है 150 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि मतलब कि नेगेटिव मार्किंग ये है कि हर 3 गलत पे 1 सही जो है आपका चला जाएगा, ये कि तो 0.33 के नेगेटिव मार्किंग मान लो, तो नेगेटिव मार्किंग जो है पिछले बार इन्होंने लागू करा है, तो 150 क्वेश्चंस जो है वो आपको होंगे। और 150 में लगभग अगर कट ऑफ की बात कर ले तो कट ऑफ 90 to 100 ही जाता है, 90 to 100 ही कट ऑफ रहेगा आपका। और ये गारंटी के साथ इतना ही कट ऑफ रहेगा, इसके बाहर कट ऑफ जाने की संभावना नहीं होती। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस जो है ऐसे होते हैं जो बहुत ही अलग होते हैं, तो जिनके कारण कट ऑफ कम होता है। हालांकि ये जो बेसिक या साइंस के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कट ऑफ कम करेगा। हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे को बतख मियाँ को लेकर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया था कि ये कौन थे और गांधी जी को से कैसे रिलेटेड थे, चंपारण से वो कैसे रिलेटेड थे, तो आप देखेंगे BPSC में। तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि जो क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन अगर तैयारी करनी है तो आपको हिस्ट्री और साइंस इसको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर है उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जो एडुटेरिया की आई है, वो एडुटेरिया जो है बिहार स्पेसिफिक एग्जामिनेशन के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, एनफ फॉर टुडे।